हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी, जहां सिलेक्शन एक जीत। तो आगामी परीक्षा को देखते हुए दोस्तों, अभी जो हाल फिलहाल में जो सेशन चल रहा है एडुटेरिया का 5000 प्लस जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, तो ये आगामी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऑल स्टेट पीसीएस हो गया, दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गए या बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट प्रैक्टिस है। तो जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है बीपीएससी पीटी एग्जाम के नाम से, तो आप वहां जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है सेट नंबर 6 शुरू होगा, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 6। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। ठीक है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो एक का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने विकसित किया है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दो का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेमनाड जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी ये जो है सुमेलित नहीं है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सही है। भितरकनिका जो है उड़ीसा में, ये भी सही है। और पीताम्बरम जो है ये तमिलनाडु में। लेकिन बेमनाड जो है वो कर्नाटक में नहीं है। बेमनाड जो एक झील का नाम है ये है केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कॉफी बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं सैंटोस को। ठीक है, सैंटोस जो है ये ब्राजील में है, कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सैंटोस जो है कहाँ पर है, ये ब्राजील में है और इसे जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और ब्राजील में कहवा की मंडी को जो है साओ पोलो के नाम से जानते हैं। और कहवा का बाग जो है उसे फैजेंडा कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो क्वेश्चन है वो ब्राजील से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो स्थित है ऑप्शन डी आंसर होगा, हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। तो 5 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 6 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 4। मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, वलित पर्वत के जो और सारे एग्जाम्पल है उसे आप एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, आर यू ए ही। ठीक है, आर यू ए ही। आ से आल्पस पर्वत हो जाएगा, रॉ से रॉकीज हो जाएगा, यू से यूराल, ए से एंडीज और ही से हिमालय। ये सभी जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करेवा वैली कहाँ स्थित है। करेवा वैली जो है वो कहाँ स्थित है। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, करेवा वैली कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय चलाया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ये ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है जितने भी बड़े नेता थे उन सबको पकड़ के जेल में रख दिया गया था। इसी का नाम ऑपरेशन जीरो आवर है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट ने किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझ की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। ठीक है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीएफ एंड्रूज ने कहा था। ठीक है, सीएफ एंड्रूज। अगला पॉइंट है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में पारित किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1980 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सॉरी इनमें से कौन सी
गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, ठीक है। तो लगभग लगभग इसमें सभी हो जाएंगे, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। 12 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जलवाष्प भी है, ओजोन भी है और मीथेन भी है, ये सभी हो जाएंगे। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो होता है वो क्या होता है? तो सिगरेट के धुएं में जो है मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बी और सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर, गैसोहॉल मिश्रण क्या है में क्या क्या होता है, ठीक है। गैसोहॉल मिश्रण में जो है 90% पेट्रोल होता है और 10% एल्कोहल होता है, ठीक। 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? 15 का आंसर सी हो जाएगा, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, ठीक है। तो आमीटर किसको मापता है? आमीटर से जो है विद्युत धारा को हम लोग मापेंगे आमीटर से, ठीक है। तो ए का आंसर सी हो जाएगा। 3 हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से हम सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है और वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, ठीक। तो 16 का आंसर इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत पुस्तक के जो लेखक है वो बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी। अगला पॉइंट है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग को पता ही होगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो 19 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉन टेनिस से। ऑप्शन सी लॉन टेनिस। अगला पॉइंट है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। दूसरा है, इनके सदस्यों से में सदस्य 10 लोकसभा से और 15 राज्यसभा के। तीसरा कथन है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और चौथा है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो उपयुक्त में से कौन सही है, ठीक है। तो कौन सही है खोजना है, तो इसका आंसर जो है पहले देखते हैं कैसे है। तो इसमें एक ही आंसर जो है वो सही है, 4 नंबर, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी ये तीनों गलत है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्राक्कलन में? तो 30 होता है। और इसके सदस्यों में जो है केवल लोकसभा के 30 होते हैं, ठीक है। केवल लोकसभा, लोकसभा के 30 होते हैं और उनका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन सही है। बाद बाकी चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 21 नंबर, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की जो सम्मेलन होती है उसकी अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है 22 नंबर, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में आप लोगों को पता ही है, भाग 5 जो है वो संघ से रिलेटेड है, ठीक है। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में है क्या, देख लेते हैं, ए सी डी बी, ठीक है। ए सी डी, सॉरी, इसका डी होगा और इसका बी होगा, ठीक। तो भाग 5 में जो है संघ है। भाग 10 में जो है वो क्या है, संविधान। 1 मिनट, 22 का आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। 22 का डी है, ए सी डी बी। ए, भाग 20 में, ठीक है। भाग 20 में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 15 में जो है वो निर्वाचन है, ठीक है। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। और भाग 5 में है संघ सरकार, ठीक। तो इस तरह से होगा, इसका आंसर लगभग गलत है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचक पद्धति भी ली गई है और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी।
24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किसमें कहा गया है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 215। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है 25 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक हो जाता है। ठीक है, भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक भी है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो संघ की संसद के पास होती है, मतलब केंद्र सरकार के पास होती है। अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो संघ के संसद के पास रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है? ठीक है, तो 27 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को। अगला पॉइंट है दोस्तों, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? ठीक है, सही पूछा जा रहा है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। सॉरी, ये गलत है, राज्यसभा के जो है 7 ही होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो 28 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। ठीक है, ये वाला और ये वाला 2 नंबर जो है वो गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज मार्केट जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, 29 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? ठीक है, तो 30 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1994 में। पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कब किया गया था? तो 1994 में। चालू खाते के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। नेक्स्ट है डायामेंटीना गर्त या खाई किस महासागर में है? तो 31 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। ठीक है, डायमेंटीना गर्त जो है वो हिंद महासागर में। अगला पॉइंट है, बरमूडा त्रिभुज त्रिकोण जो है किस महासागर में स्थित है? बरमूडा, ये ध्यान रखना है। तो 32 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर का जो आकार है एस आकार के, अंग्रेजी के एस आकार की तरह है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 33 नंबर, आगन्य चट्टान ग्रेनाइट का रूप है। ठीक है, आगन्य चट्टान ग्रेनाइट का कौन सा रूप है ये बताना है। तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, नीस हो जाएगा। ठीक, नीस। अगला पॉइंट है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 34 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 प्रतिनिधि। ठीक है, 5 प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? ठीक है, फारसी पूछा जा रहा है। तो 35 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचतंत्र का। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। ठीक, नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो 36 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल का। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो 37 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद सरोजनी नायडू और उसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय थे। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 1 2 3। ठीक है, 38 का आंसर ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, रामानंद। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कलाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो 40 के आंसर इस तरह से बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, 4 3 2 1। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कला कर्म के अनुसार सजाना है। ठीक है, काल क्रम के अनुसार सजा देना है। तो 41 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 3 2 1। 4 3 मतलब सबसे पहले जो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर, एक नंबर पर रखेंगे।
उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा खेरा, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर रॉलेट एक्ट और चौथे नंबर पर असहयोग आंदोलन। तो ये 1918 में हुआ था, ये आप लोग को याद है। खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इस तरह से आपको डेट भी याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ठीक है। किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं और इसकी खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 43 का आंसर डी हो जाएगा। ये सभी प्रोटीन नहीं है, ठीक है, इस गुण में जो है भिन्न है। अगला पॉइंट है दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होने वाला रोग है वो उसका आंसर हो जाएगा जीरोप्थैल्मिया। ये आंखों की बीमारी है जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। अगला पॉइंट है 45 नंबर, एक बायोटोक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्या है। तो 45 के आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए जाएगा सोनोग्राफी, ठीक है, सोनोग्राफी। यदि लोला की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो लोला के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 46 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, दोगुनी। नेक्स्ट है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है। तो वायु अंगार गैस जो होता है उसमें जो है सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीओ प्लस N2 कहीं कहीं दिया रहता है, मतलब नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये भी। नेक्स्ट है 48 नंबर, इनमें कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, ठीक है। तो 48 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। अगला पॉइंट है 49 नंबर, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, ठीक है, किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिंडवाहिनी नलिका को, ठीक है, डिंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है। और आज के सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, ठीक है। तो 50 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है पाचन के अंतिम उत्पाद है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज बनता है। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अभी तक जो है ये कुल मिलाकर 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक वहां पर दिया हुआ है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी पीटी एग्जाम करके जो है ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से इन सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और आगामी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के कंटेंट जो है आप लोगों को लगातार दिए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।